हर एक लड़की चाहती है कि उसका जो पति है वो बिल्कुल उसके पिता के जैसा उसका ख्याल रखे। चाहे तो कितनी ही छोटी बड़ी उसकी ज़रूरतें हो, उसे वो पूरा करता रहे। लेकिन कोई भी लड़की ये तो कभी नहीं चाहती है कि उसका जो पिता है वही उसका पति बने। लेकिन दुनिया में ऐसे नमूनों की कमी नहीं है जो इस पिता और पुत्री के रिश्ते को भी कलंकित करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत से दरिंदे हैं जो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करते हैं। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लोगों को होता क्या जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला है अरवल। और उसी अरवल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जलालपुर। जो ये जलालपुर गांव है, उसी में एक व्यक्ति रहा करता था और उसका नाम था मतेश्वर राम। जो ये मतेश्वर राम था, इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और जब इसकी पत्नी की मौत होती है, उसके कुछ ही समय के बाद में ये दूसरी शादी कर लेता है। जब इसकी दूसरी शादी होती है तो उस दूसरी पत्नी के साथ में इसकी एक बेटी भी आई थी। जो बेटी थी उसकी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो 15-16 साल की जरूर से थी। अब जो ये मतेश्वर राम था, वो जैसे ही उसको दूसरी पत्नी थी, वो पत्नी मर जाती है। अब उस घर में सिर्फ ये मतेश्वर राम बचा था और उसकी जो ये बेटी थी डोली, वो बची थी। अब ये मतेश्वर राम अगर चाहता तो उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा कर सकता था। ये उसी के साथ अपनी बची हुई जिंदगी को काट सकता था, लेकिन मतेश्वर राम ने ऐसा नहीं किया। अब ये जो मतेश्वर राम था, वो अपनी ही बेटी पर गंदी नजर रखने लग गया। और उस बेटी के साथ ये 2-3 साल तो सही से रहा, जब तक इसे लगा कि ये 18 साल की ना हो जाए। जैसे ही ये लड़की 18 साल की होती है, ये इसकी शादी करने की नहीं सोचता है, बल्कि ये इसी लड़की के साथ, जब इसकी माँ की मौत हुई थी उसके कुछ ही समय के बाद में ये इस लड़की के साथ रेप करने लग गया था। ये लड़की विरोध करती, लेकिन ये कहता था कि अगर तुमने कुछ भी किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये लड़की चाहकर भी ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती थी और ये 2-3 सालों तक तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर ये एक दिन बोलता है कि तेरी माँ तो मर चुकी है, एक जो मेरी पत्नी थी वो भाग गई है, तो अब मेरे को इतनी लड़कियां कहाँ से मिलेगी, अब मैं तुझसे ही अपनी शादी करूँगा। और अब ये कोर्ट में भी जाता है और बाकायदा कोर्ट में जाकर जो इस लड़की थी इसके साथ शादी कर लेता है। शादी का सारी चीज़ें कोर्ट में होती है, शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। लेकिन कोर्ट भी पूरी चीज़ की तहकीकात नहीं करता है कि आखिर ये क्या मामला है। और इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होती है, ये लोग गांव में ही रहते हैं। गांव के लोग इस रिश्ते का विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई भी इस रिश्ते का खुलकर विरोध नहीं कर रहा था कि इस रिश्ते को हम नहीं मानते हैं। हालांकि उस लड़की डोली से तो सब कहते थे कि तुम कब तक इस बुढ़े को सहती रहोगी, कब तक तुम इस रिश्ते में दबी रहोगी, बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन जो डोली थी वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जो डोली होती है, 1-2 साल इसके साथ यूं ही पत्नी बनकर रहती है और एक दिन वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। अब वो शहर में जाकर किसी जानकार के पास रहने लग जाती है। वहीं पर वो मेहनत मजदूरी करती है और अपना पेट पालने लग जाती है। लेकिन इधर जो ये मतेश्वर था, वो उसे ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था और आखिर में वो डोली को ढूंढ ही लेता है। और वो जब डोली को ढूंढकर वापस से घर लाता है तो उसे अब वो कमरे में बंद कर देता है कि तुम्हें बड़ी भागने की लग रही है। अब जो डोली थी वो एक कमरे में बंद रहने लग गई थी। ये जब भी इसे ज़रूरत होती तो उसका कमरा खोला करता था, लेकिन हिम्मत तो उसकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक गांव के बीच में रहकर वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा था, जो कि उन गांव वालों की बहुत बड़ी हम बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं। अगर गांव में किसी भी लड़की पर या किसी भी महिला पुरुष चाहे कोई भी हो, उस पर कोई भी परेशानी होती है तो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो एक दिन ये डोली है, वो बात थी 23 अक्टूबर 2021 की। जो ये डोली है वो आज अपने पति या पिता का विरोध करने पर उतारू हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहूंगी, चाहे तो तुम कुछ भी कर लेना। तो इधर ये जो मतेश्वर राम था, आज उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
जब ये डोली इसका लगातार विरोध कर रही थी तो एक भारी वस्तु वहां से उठाता है और उस पत्थर को उठाकर उसके सर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है। दूसरी बार वो चाकू लेता है, जो कि बहुत ही धारदार सा चाकू उसने पहले ही अपने घर में ला रखा था ताकि वो डोली को डरा सके, और उसी चाकू से वो डोली पर वार कर देता है। और जब उस पर बार बार वार किया जाता है तो जो डोली थी वो बुरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाती है, और वो उस पर तब तक वार करता है जब तक डोली मर नहीं जाती। अब उसे मारने के बाद में वो अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अब जो डोली थी वो उसके जो आस पड़ोस के जो भी लोग थे जिन्होंने भी उसे देखा, वो उसके घर की तरफ दौड़ते हैं। अब पुलिस में भी सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। अब जो पुलिस थी वो उसका पोस्टमार्टम कराती है, जिसमें साफ था कि इसे किसी भी धारदार हथियार से मारा गया है। अब पुलिस मतेश्वर लाल को ढूंढने में लग जाती है, और ये जो मतेश्वर राम था इसे पुलिस थोड़ी ही मशक्कत के बाद पकड़ भी लेती है। और जब इसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी ही बेटी से शादी क्यों की, तो ये कहता है कि मैं करता भी क्या, एक बीवी छोड़ के भाग गई, दूसरी बीवी मर चुकी थी, कहाँ से मैं रोज रोज बीवियाँ लेकर आता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से ही शादी करके अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसे मैं पूरा करता रहूं। अच्छा खासा मेरा घर का काम करती थी, सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ये विरोध करने लग गई। और उसने ये भी कहा था कि वो तो मान भी जाती, लेकिन इन गांव वालों ने उसे भड़का दिया था, इसीलिए वो विरोध करने लग गई, और विरोध करने की वजह से ही वो मारी भी जाती है। अब जो पुलिस थी वो मतेश्वर राम को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जो भी मतेश्वर लाल ने किया क्या वो सही था। सही तो हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। ये जो रिश्ता होता है बहुत ही सम्मानजनक रिश्ता होता है, और इसी रिश्ते को लोग कलंकित करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि रिश्तों को कम से कम कलंकित करने से बचिए, और आप जहाँ पर भी रहे सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।